अब वो वाली बात नहीं रही कि लोग किसी झलासा में, किसी दिखावे में, किसी बहकावे में लोग फंसेंगे। लोगों को पता चल गया है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये चुनाव सिर्फ़ और सिर्फ अनुपमा सिंह का है, लेकिन वो मेरे पति हैं, तो जैसे मैं पत्नी थी उनकी, तो मैं उनके चुनाव में उनके हर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आती थी, हर चीज़ में मदद करती थी। वैसे आज वो मेरी मदद कर रहे हैं। धनबाद की जनता कुछ अलग है। धनबाद की जनता पार्टी को नहीं जिताती है, धनबाद की जनता प्रत्याशी को जिताती है। पहले भी वो यही करते आई है और मेरा यही मानना है कि वो आगे भी ज़रूर देखेगी। और धीरे धीरे धनबाद की पूरी जनता मुझे समझ रही है, उनको पता चल रहा है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र स्वार्थ है, वो है जनता की सेवा। नमस्कार, TV45 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका। तो झारखंड के चर्चित सीटों में से एक है धनबाद लोकसभा सीट, जिसकी जो चर्चाएं हैं वो पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से हो रही है। वजह है कि जहां एक तरफ से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में अनुपमा सिंह को उतारा है। अनुपमा सिंह की अगर मैं बात करूँ तो अनुपमा सिंह की जो पहले पहचान थी वो अपने पति यानी कि अनूप सिंह, जो बेरमो से विधायक है, और इनके जो ससुर जी है, जो एक कदावर नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मजदूर नेता रहे हैं, मजदूरों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है और उनकी पुत्रवधू के रूप में हुई है। लेकिन अब अगर हम अनुपमा सिंह की बात करें तो अनुपमा सिंह अब अपनी नई पहचान के साथ निकल पड़ी है, अपने रास्ते पर निकल पड़ी है। लोग इन्हें अनुपमा सिंह के नाम से जानते हैं। सीधे उनसे जुड़ेंगे, हमारे साथ वो यहीं पे मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैम, पहले तो आपका स्वागत है TV45 के चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आप प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आपने कभी राजनीतिक में आप कभी सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन आपका राजनीतिक गढ़ जो है काफ़ी लंबा है, काफ़ी समय आपने इसमें बिताया है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने जानी हैं, तो क्या कुछ कहेंगी किसे? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मैंने काफ़ी समय बिताया है। मैंने अपने फादर इन लॉ को भी देखा है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी, वो जब भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंटक, RCMS, CCL जो भी मीटिंग्स होते थे, मैं उनके साथ जाती थी और मैंने भाग भी लिया है कुछ मीटिंग्स में साथ में। तो मुझे भली बात ही पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आप चुनाव जीतती है तो डी से धनबाद आता है और डी से दिल्ली की उड़ान होती है, तो किधर ज़्यादा झुकाव रहेगा आपका? ये तो क्वेश्चन आपको भी पता रहना चाहिए, क्योंकि मेरी धनबाद की जनता ने मुझे जिताएगी, तो ऑब्वियसली मैं धनबाद की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव होगा। दिल्ली तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ धनबाद की आवाज़ बनूंगी दिल्ली तक, लेकिन मेरा सब कुछ तो धनबाद ही होगा। आपके सामने प्रत्याशी के रूप में जिसे NDA ने प्रत्याशी बनाया है, ढुल्लू महतो, वो कितना चुनौती लग रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय से रहे हैं राजनीति में, उन्हें किस तरीके से देख रही हैं? बिल्कुल, वो बीजेपी से खड़े हैं और अब वो वाली बात नहीं रही कि लोग किसी झलासा में, किसी दिखावे में, किसी बहकावे में लोग फंसेंगे। लोगों को पता चल गया है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और मेरा ये मानना है कि कम से कम धनबाद की जनता शुरू से ये जानती है कि हमारे साथ अगर सत्य और न्याय के रास्ते में चलना है तो हमें किस तरह का प्रत्याशी चुनना है, क्योंकि धनबाद की जनता कभी पार्टी के लिए नहीं, प्रत्याशी के लिए चुनाव करती है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है मैम? जनता के बीच जा रही है, क्षेत्र में जा रही है, खासकर हमने देखा है कि आप महिलाओं से ज़्यादा मिलती हैं, महिलाओं से आपको रिस्पांस भी ज़्यादा मिलते हैं, महिलाएं आपके सभा में आती भी है। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? और लोगों से, जो आप गाँव में भ्रमण कर रही हैं, लोगों से जनसभा कर रही हैं, लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है? महिलाएं ही नहीं, सभी लोगों से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, युवाओं से भी, बुज़ुर्गों से भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाँ, लेकिन खासकर महिलाओं से इसलिए क्योंकि मैं 9:30-10 बज भी जाता है मेरे लास्ट प्रोग्राम तक, तब भी लोग, महिलाएं जो गाँव में भी रहती हैं, वो भी अपना घर छोड़कर मेरी सभा अटेंड करने आती हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग मुझसे मिलना चाहती हैं और मुझे समझना चाहती हैं, मुझे देखना चाहती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वो काफ़ी सक्रिय हैं महिलाएं और आशा भरी नज़रों से जब वो मुझे देखती हैं तो मुझे लगता है मेरे काम करने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। मैम, आपके पति भी राजनीति से हैं और अब आपकी भी एंट्री हो चुकी है, तो जब आप लोग डाइनिंग टेबल पर खाने बैठते हैं तो क्या राजनीतिक खाने के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर, विषयों पर, ये सारी चीज़ों पे चर्चा होती है? ये अभी एंट्री से पहले भी होती थी और ये शुरू से होती थी। हमारा डाइनिंग टेबल
ही मेन जगह रहता था जहां हम लोग राजनीतिक मुद्दे पे बात भी करते थे, कुछ सलाह मशवरा भी होती थी एक तो दूसरे की। सर सलाह लेते थे कि नहीं कि क्या करना चाहिए? आपकी भी सलाह उनके लिए काम आती होंगी ना? नहीं, वो तो खुद ही सक्षम है, लेकिन बिल्कुल मेरे से भी लेते थे, क्योंकि महिलाओं के मामले में कुछ जानना चाहते थे, कुछ करना उनको। और आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, अपने ही नहीं क्षेत्र में, मुझे लगता है वो पूरे झारखंड में सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कम समय में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो जो भी छोटी मोटी अगर सलाह होती है तो वो ज़रूर लेते हैं मुझसे। अगर मैं आपके ससुर जी की बात करूं, यानी कि राजेंद्र सिंह जी की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया है जनता के लिए, मज़दूरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनका भी राजनीतिक सफ़र जो है लंबा है, कई बार बहुत सारे चुनाव उन्होंने जीते हैं, जनता के बीच वो गए हैं। तो उनको देख कर के, उनके किन आदर्शों को लेकर के आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहेंगी? मेरा जहाँ भी मैं घूम रही हूँ, उनका नाम कहीं ऐसा नहीं है जो लोग नहीं लेते होंगे, और मेरा यही है, मैं शुरू से उनको एडमायर करती थी और आज भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूँ और जो भी उनका सपना रह गया था उसे पूरा करूँ। और जो लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, हम दोनों, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड RCMS एंड इंटक दोनों में हैं, CCL में भी हैं, तो उन लोगों को भी साथ देना चाहूँगी मैं, उन लोगों की भी मदद करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं भी उनकी मदद करना चाहूँगी और उनके विश्वास पर खरी उतरना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आपने जैसे अभी बताया कि आप जब जनता के बीच जा रही हैं तो लोग आपको मतलब आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। जब आप जनता के बीच जाती है तो किन मुद्दों को लगता है कि नहीं, जनता के बीच अगर मैं जीत के आती हूँ या फिर मैं जाती हूँ तो इन चीज़ों को पूरा करना है? किससे, मतलब कैसे उम्मीद आपसे जनता की तरफ से लगाई जा रही है? क्या कुछ उनका कहना है? पहले तो आपने बोला कि महिलाएं काफ़ी सक्रिय हैं। महिलाएं महंगाई से पीड़ित हैं, महंगाई के लिए मुझे बोलती हैं, क्योंकि वो जानती नहीं है ना कि कांग्रेस ने महंगाई दी है या BJP ने महंगाई दी है। वो मुझसे लड़ती हैं कि बताइए इतना महंगा क्यों हो रहा है, चीज़ें इतनी महंगी क्यों हो रही है, मेरे बच्चों को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, सारी कंपनियों में क्यों रोज़गार बंद कर दिया गया। तो वो बेचारी मासूम है, उन्हें पता नहीं है, मैं उनको बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने बोला कि मैं अगर जीतती हूँ तो मैं उनके विश्वास पर ज़रूर खरी उतरूँगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें 2014 की या 19 की बात करें तो BJP ने काफ़ी अंतर से जीत हासिल की थी, तो क्या लगता है कि 2024 में उसी अंतर को अनुपमा सिंह टक्कर देगी? मैंने पहले भी आपसे कहा, धनबाद की जनता कुछ अलग है। धनबाद की जनता पार्टी को नहीं जिताती है, धनबाद की जनता प्रत्याशी को जिताती है। पहले भी वो यही करते आई है और मेरा यही मानना है कि वो आगे भी ज़रूर देखेगी। और धीरे धीरे धनबाद की पूरी जनता मुझे समझ रही है, उनको पता चल रहा है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र स्वार्थ है, वो है जनता की सेवा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा की तरफ से नारे जो लग रहे हैं, इस बार 400 पार के मोदी जी मैजिक के साथ, मोदी मैजिक नाम दिया जा रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, तो अनुपमा सिंह का कौन सा मैजिक होगा जो वो जनता के बीच लेकर जाएंगे? मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है 400 पार का नारा, क्योंकि ये अगर 400 पार सच में हो गया तो हमारी जनता, जिसमें मैं भी आती हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि एक इंसान के ऊपर आप इतना बड़ा विश्वास दे रहे हैं, इतनी बड़ी सत्ता दे रहे हैं कि शायद वो कल हमें पूछेंगे भी नहीं और हमारी ज़रूरत भी उनको नहीं रहेगी। और वो अपने हिसाब से, जैसा कि लोग आज का सब लोग को पता है कि डिक्टेटरशिप की तरफ हम जा रहे हैं, और वही हो जाएगा और जो बचा खुचा रह गया है हमारे पास वो भी चला जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें BJP की तो BJP के कई आरोप भी आप पे लग रहे हैं। पहले तो परिवारवाद का लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि वो एक हाउसवाइफ थी और उसे अचानक से चुनावी मैदान में उतारा गया, उन्हें मौका दिया गया, तो कई जो आरोप है वो भी उनके तरफ से आपको लग रहे हैं? ये उनका संस्कार है आरोप लगाना। उनको पता होना चाहिए कि उनके आधा से ज़्यादा वोटर्स एक हाउसवाइफ ही है। आप हाउसवाइफ को गाली दे रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ को बोल रहे हैं कि दुकानदार थे, आप दुकानदार को गाली दे रहे हैं। तो आप किसको छोड़ रहे हैं? आप भारी भीतरी कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये राजनीतिक मुद्दे नहीं होते हैं। बिल्कुल, उनका कहना है कि एक प्रोपोगेंडा सेट किया जा रहा है, आपको डमी की तरह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि नहीं, चुनाव अनूप सिंह लड़ रहे हैं, ना कि अनुपमा सिंह। ये सारी चर्चाएं जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। क्या जवाब आप देना चाहेंगे? अनुपमा सिंह इसका क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल। क्या आप मेरे साथ पूरे टाइम थी?
इतने दोनों समय मेरे साथ थी। आपने देखा अनूप सिंह कहीं मेरे साथ थे? नहीं थे, क्योंकि ये चुनाव अनुपमा सिंह का है, क्योंकि वो मेरे पति हैं। जैसे मैंने कहा कि अब बिल्कुल। अनुपमा सिंह अपने रास्ते पर निकल चुकी है। ये चुनाव देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अनुपमा सिंह का है, लेकिन वो मेरे पति हैं। तो जैसे मैं पत्नी थी उनकी, तो मैं उनके चुनाव में उनके हर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आती थी, हर चीज़ में मदद करती थी। वैसे आज वो मेरी मदद कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं बुरी बात नहीं है। आप एक चुनाव में तो आप उतरी ही हैं, घर में आपके बच्चे भी हैं। आप पहले हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी, लेकिन अब बारी ऐसी है कि आपको घर के साथ साथ जो आपके बच्चे हैं, और धनबाद में आपके बच्चे ही नहीं और भी जो बच्चे हैं वो भी अब आपके बच्चे बन जाएंगे, तो उन्हें भी संभालना होगा, पूरी धनबाद की जनता को संभालना होगा। इसे कैसे देख? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी कह रहे हैं, मैं बताऊंगी। मैं स्कूल में गई, DPS स्कूल में बता ही देती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बस गई, एंटर की, और सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि शायद 8-9 साल भी नहीं होंगे, वो लोग आके मेरा पैर छूने लगे, मुझे अनुपमा सिंह करके प्यार करने लगे। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मदर्स डे के दिन लोग ऐसा मुझे लग रहा था कि पूरे धनबाद लोकसभा के बच्चे मेरे बच्चे हो गए हैं, और मैं उनकी माँ। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। मेरे बच्चे खुद भी कहते हैं कि मम्मा आप सिर्फ अब 3 बच्चों की माँ नहीं रही, अब पूरे धनबाद के वो खुद बोलते हैं। वो खुद बोलते हैं कि मम्मा आप तो पूरे धनबाद की माँ हो चुकी हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चों से मदर्स डे के दिन रात को 11 बजे जब घर आई तब मिली। उससे पहले उन्होंने काफ़ी फ़ोटोज़ देख लिए थे कि बच्चे कैसे मेरे पास आ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, और मेरे बच्चे इसमें मेरा पूरा साथ देते हैं। मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, बड़े हैं, वो लोग काफ़ी समझदार हैं, और जैसा उनको संस्कार मिला है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि हम बिल्कुल एक तरह से अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली, आपके पति और पूरी जो जनता है कहीं ना कहीं आपके साथ नज़र आ रही है खड़ी, कि हाँ अनुपमा सिंह के साथ सारे पीछे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अनुपमा सिंह चुनाव में जीत रही है, अगर हम ऐसा मान लें कि हाँ इस बार जीत अनुपमा सिंह की ही होगी। ये मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि मैं किसी स्वार्थ से नहीं आई हूँ। मैंने पहले भी बोला, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा एकमात्र स्वार्थ है कि मेरे फादर इन लॉ बहुत कुछ चाहते थे धनबाद लोकसभा के लिए करने का, वो उन्होंने पूरा भी किया, लेकिन कुछ जो सपने रह गए थे उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। बस एकमात्र मेरा यही स्वार्थ है कि मैं जनता की सेवा करूँ और उनकी आशाओं में खरी उतरूँ। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ कांग्रेस से प्रत्याशी अनुपमा सिंह थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाँ स्वार्थ तो है, लेकिन एक ही स्वार्थ है कि जनता के बीच जाना और धनबाद की जनता के लिए काम करना। अगर वो सांसद बनकर जीतती है तो धनबाद की आवाज़ को दिल्ली तक लेकर जाना। और इनका कहना है कि मुझे किसी के आरोपों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि धनबाद की जो जनता है वो मेरे साथ है और उनका पूरा समर्थन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो जीत ज़रूर हासिल करेगी। अपने कैमरा सहयोगी के साथ मैं अवंतिका, TV45 धनबाद। अब वो वाली बात नहीं रही कि लोग किसी झलासा में, किसी दिखावे में, किसी बहकावे में लोग फंसेंगे। लोगों को पता चल गया है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ अनुपमा सिंह का है, लेकिन वो मेरे पति हैं। तो जैसे मैं पत्नी थी उनकी, तो मैं उनके चुनाव में उनके हर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आती थी, हर चीज़ में मदद करती थी। वैसे आज वो मेरी मदद कर रहे हैं। धनबाद की जनता कुछ अलग है। धनबाद की जनता पार्टी को नहीं जिताती है, धनबाद की जनता प्रत्याशी को जिताती है। पहले भी वो यही करते आई है, और मेरा यही मानना है कि वो आगे भी ज़रूर देखेगी। और धीरे धीरे धनबाद की पूरी जनता मुझे समझ रही है, उनको पता चल रहा है